दुर्गा पूजा के सफल आयोजन के लिए डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। महाल्या के अवसर पर गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। टीएनबी कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम का हुआ आयोजन। आतंकी हमले में गोली लगने से सैदपुर के 56 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। दुर्गा पूजा को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से आज जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समिति और शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जिला अधिकारी के अतिरिक्त भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी शुभम आर्या समेत कई अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। देखिए एक रिपोर्ट। तो पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं प्रोफेसर एजाज अली रोज, शांति समिति के वरीय सदस्य। आज जो डीएम साहब ने निर्णय लिया कि कोविड-19 का ख्याल रखते हुए दुर्गा पूजा मनाया जाएगा, किसी तरह का कोई भीड़ भाड़ नहीं लगेगा, कोई रामन भद्र या जो भी प्रोग्राम होता है बड़ा प्रोग्राम वो नहीं होगा। पंडाल बनाइए, सारा चीज़ का लाइसेंस लीजिए और सरकार का गाइडलाइन लेते हुए दुर्गा पूजा मनाइए। जैसे डीजे को लेकर के, हाँ, डीजे नहीं बजेगा, डीजे एकदम नहीं बजेगा। और साउंड बॉक्स आप लगा सकते हैं सिर्फ अपने प्रचार के लिए। और विसर्जन को लेकर के क्या? विसर्जन को बताया कि विसर्जन को लेकर के लिए क्या तैयारी की है? गंगा में विसर्जित करना है या कृत्रिम तालाब में? कृत्रिम तालाब में, जहाँ जो नज़दीकी है वो अपने एरिया में तालाब करेंगे, और बाकी जो एरिया जो बना हुआ है वो खंजरपुर वहाँ होगा। कृत्रिम तालाब है? हाँ, कृत्रिम तालाब है। गंगा में विसर्जन नहीं? गंगा में विसर्जन। गुरुवार से शुरू हो रहे नवरात्र के पूर्व आज महाल्या के अवसर पर भागलपुर और सुल्तानगंज के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहा। लोग गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर घरों को जा रहे थे। गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ को देखते हुए भागलपुर के साथ ही सुल्तानगंज में भी घाटों पर पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस बल और एसडीआरएफ की तरफ से बोट्स की तैनाती की गई थी। देखिए एक रिपोर्ट। टीएनबी कॉलेज में बुधवार को इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्रशाल भवन में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में नए सत्र के छात्र छात्राओं को सभी विषयों के अध्यापकों द्वारा संबोधित कर उन्हें बेसिक जानकारी दी गई। महाविद्यालय के प्राचार्य संजय चौधरी ने कहा कि इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान छात्रों को महाविद्यालय और उन्हें पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य संजय चौधरी, प्रोफेसर राजेश तिवारी, प्रोफेसर मनोज कुमार, प्रोफेसर संजय झा, श्वेता पाठक, जनक श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। आज का प्रोग्राम किसी भी कोर्स का जब भी शैक्षणिक शुरुआत किया जाता है तो जो स्टूडेंट्स उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, जो एडमिटेड होते हैं, उनको ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोग्राम के तहत ये बताया जाता है कि उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स हैं और उसकी उपयोगिता आने वाले समय में बच्चों के कैरियर के साथ साथ एकेडमिक कैरियर में कैसा प्रभाव डालेगा। अगर वो 100% अटेंडेंस रखकर सभी कक्षाओं को करेंगे तो क्या होगा, अगर वो बंक मारेंगे तो उन्हें कैसे रोका जाएगा, इस तरह की कैसे लाइब्रेरी में जाके बुक को इशू कराना है, लाइब्रेरी में कैसे पढ़ना है, कैसे अदर करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, कैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स कमेटी, कल्चरल कमेटी में इन्वॉल्व होकर। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के वादे सैदपुर गांव के निवासी 56 वर्षीय वीर रंजन पासवान की श्रीनगर में आतंकी हमले के दौरान गोली लगने से मौत हो जाने की सूचना है। वीर रंजन पासवान पिछले 2.5 वर्ष से श्रीनगर में रहकर पानी पूरी की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। उनका परिवार वादे सैदपुर गांव में रहता है। मृतक की पत्नी पुतुल देवी ने बताया कि अचानक मंगलवार शाम उनके पास फोन आया कि उनके पति की आतंकी हमले में गोली लगने के कारण मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि उनके पति दुर्गा पूजा में गांव आने वाले थे। सोमवार को उन्होंने फोन कर पूजा में गांव आने की सूचना दी थी। मृतक वीर रंजन पासवान के साथ उनका एक चचेरा भाई वीरेंद्र पासवान और एक भतीजा विकास पासवान श्रीनगर में रहते थे।
मृतक के पुत्र विक्रम ने बताया कि श्रीनगर से पूर्व उसके पिता कोलकाता में रहते थे। वी रंजन अपने पीछे पत्नी और 6 बच्चे छोड़ गए हैं। आतंकी हमला हुआ कब? कल शाम 7 बजे। और क्या हुआ? सूचना कैसे मिला था? फोन से क्या सूचना मिला? पापा डेट के लिए गोली मारते हैं। कौन गोली मारा था? आतंकी पापा ही करते। कितने भाई बहन हैं? 4 बहन 2 भाई। कल 1 बजे बात हुई, क्या बोले? बात हुई थी? क्या बताए, कब आ रहे हैं? लॉकडाउन पैसा गुरुवार से शुरू हो रही नवरात्र पूजा को लेकर शहर में बनने वाले तमाम पूजा पंडालों को कलाकार फाइनल टच देने में जुटे हैं। कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए इस वर्ष 40 फीट के पूजा पंडाल के साथ ही मैक्सिमम 8 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति है। जिला प्रशासन ने गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की शर्त पर पूजा के आयोजन की अनुमति दी है। पंडालों में भीड़ को कम करने के लिए प्रवेश द्वार ऐसा बनाया जा रहा है कि लोग आसानी से आ और जा सके। कचहरी चौक, गढ़िया, मड़वाड़ी पाठशाला, मोहिदीन नगर, मिर्जान हाट, कालीबाड़ी और अन्य जगहों पर पंडाल और मां की प्रतिमा को कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हैं।